नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। आज के इस वीडियो पे हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सौर मंडल या सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कम्प्लीटली थ्योरी वीडियो होने वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा है। तो चलिए सौर मंडल शुरू करें। सौर मंडल पढ़ने से पहले कुछ सौर मंडल की थ्योरीज़ हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। थ्योरीज़ तो बहुत सारी हैं लेकिन हमें कुछ ही पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो देखिए, पहली थ्योरी है कि 140 AD में आती है क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत निम्न में से किसका है, तो क्लॉडियस टॉलमी का है। ये सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत ऐसा है कि पृथ्वी केंद्रित मतलब पृथ्वी बीच में है और सूर्य आसपास चक्कर लगा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी बीच में है, सूर्य चक्कर लगा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है वर्तमान में देखें तो। उसके बाद 1543 AD में कोपरनिकस आए। इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। तो बस यहीं से आपको कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि बार बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था और पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था। सूर्य केंद्रित सिद्धांत क्या था कि सूर्य बीच में है और सभी ग्रह, ये सूर्य बीच में है और सभी ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत आपको याद रखने हैं। उसके बाद टेलीस्कोप से ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? गैलीलियो। गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप की खोज की थी और टेलीस्कोप की खोज जिन्होंने की थी गैलीलियो ने, इन्होंने ही ब्रह्मांड का अध्ययन सबसे पहले किया था। ठीक है, 1603 AD में। आपसे डेट नहीं पूछी जाती है लेकिन सिद्धांत पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखें। अब है कि सौर मंडल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन क्या क्या करेंगे। तो देखिए, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, धूलकण और गैसें, इन सभी का अध्ययन सौर मंडल के अंतर्गत किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एक ही क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे है निहारिकाएँ। ठीक है, आपको याद रखना है, निहारिकाएँ सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, निहारिकाएँ भी उल्कापिंड के तरीके, धूलकण के तरीके हैं, छोटे छोटे कण हैं, लेकिन ये सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आते हैं। सौर मंडल में यही सब आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो ये सौर मंडल आप देख रहे हो, ये सूर्य है, उसके बाद सभी ग्रह क्रम से लगे हुए हैं। तो देखेंगे, तो देखिए सूर्य जो कि ये है पहले नंबर पे, उसके बाद जो ग्रह लगे हुए हैं क्रम से उनको पहले देखें। तो देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे लेकिन प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया, उसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया और ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। किसको? प्लूटो को। तो कुल 8 ही ग्रह हैं। तो एक क्रम से लगे हुए हैं, इसी क्रम में आपको याद करना है क्योंकि क्रम ही पूछा जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि जो पहले के 4 ग्रह हैं, जो पहले के 4 ग्रह हैं, इनको कहा क्या जाता है? इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव भी कहीं के आ जाएगा, पार्थिव ग्रह। ठीक है, या तो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। किन्हें कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। उसके बाद जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ये चारों ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि अगर आपने SSC GD का पेपर देखा हो तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन सा है या निम्न में बाहरी ग्रह कौन सा नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंतरिक ग्रह को बाहरी ग्रह से अलग कौन कर रहा है? तो बीच में है क्षुद्र ग्रह। यहाँ पे क्या है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये क्रम आपको याद रखना है, आंतरिक ग्रह कौन है, बाहरी ग्रह कौन है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तब शुरू करते हैं सूर्य से, बिल्कुल लाइन से, क्रम से, डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में। तो देखो, सूर्य सौर मंडल का जनक। सौर मंडल का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सूर्य को ही कहा जाता है। और सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 15 करोड़ किलोमीटर अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन 15 किलोमीटर कहा जाता है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? तो लाइट की जो गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? मतलब ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये लाइट पहुंचने में समय कितना लगता है?
8 मिनट 18 सेकेंड। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकेंड भी मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, 8 मिनट 18 सेकेंड या 20 सेकेंड, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, ठीक। उसके बाद सूर्य किससे बना हुआ है? तो देखो सूर्य जो है वो एक पूरा तारा है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है, स्टार है, और पूरा गैसों से बना हुआ है। तो कौन कौन सी गैसें हैं प्रमुख? तो देखो हाइड्रोजन गैस प्रमुख है, हीलियम गैस है और अन्य है। हाइड्रोजन गैस 71% है, हीलियम 26% है और अन्य 3 है। और हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक है, और हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है, ठीक है। और सबसे हल्की गैस भी हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन और हीलियम, मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम से ही सूर्य बना हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखो सूर्य का सबसे चमकीला भाग, सूर्य का सबसे चमकीला भाग का नाम क्या है? प्रकाश मंडल, ठीक है। सूर्य के सबसे चमकीला भाग का नाम क्या है? प्रकाश मंडल है। उसके बाद यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये कट हो गया है, इसको आप छोड़ दो, मैं बता देता हूँ। ये मान लो ये सूर्य है, तो सूर्य की सबसे बाहरी जो परत है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कोरोना, ठीक है, कोरोना कहेंगे। और जो आंतरिक परत है इसको कहेंगे क्रोड। तो क्रोड आंतरिक है और बाहरी क्या है? कोरोना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पता होना चाहिए कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी से अधिक है। कितना अधिक है? 28 गुना। अगर यहीं पर आकार की बात हो जाए, अगर यहीं पर आपसे आकार पूछा जाए कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना अधिक है, तो पहले बात देखो सूर्य का आकार अधिक है। कितना अधिक है? तो पृथ्वी की तुलना में 109 गुना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की तुलना में सूर्य का आकार पृथ्वी की तुलना में 109 गुना अधिक है, और गुरुत्वाकर्षण बल में देखा जाए तो 28 गुना अधिक है, ठीक है। ये दोनों आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं, इनको लाइटली मत लेना। चलिए आगे देखें। अब ग्रह होते क्या हैं? हम लोग ग्रह पढ़ने जा रहे हैं, तो ग्रहों के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में परिक्रमण करते हैं, इनका अपना कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, वो ग्रह हैं। तो ग्रह क्या है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करें, वही ग्रह हैं। बस आपको कोई और लॉजिक नहीं लगाना है। मान लो ये सूर्य है, ये कोई भी ग्रह है, ये परिक्रमण कर रहा है, ये कोई भी प्लैनेट है, कोई भी पिंड है, वो इसकी परिक्रमण कर रहा है सूर्य का, वो क्या है? सब ग्रह हैं। वर्तमान में कुल ग्रह कितने हैं? 8 हैं। अब इन 8 ग्रहों को डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। तो पहले तो देखो ग्रहों का आकार घटते क्रम में। ग्रहों का आकार, ग्रहों को हम लोगों ने पढ़ा क्रम के अनुसार। ये सूर्य है, उसके बाद ग्रह कौन कौन से लगे हुए हैं ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। अब आकार के अनुसार देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है। ये घटते क्रम में है, आपको ये भी पूछा जाता है तो ये भी याद करना है। उसके बाद ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसका है? बृहस्पति का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किसका है? बृहस्पति का है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसें बृहस्पति और शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में उपस्थित है। तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम तो सबसे अधिक सूर्य है, सूर्य तो पूरा इन्हीं गैसों से बना हुआ है, लेकिन वो एक तारा है, ग्रह नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें सबसे अधिक किस ग्रह में हैं? तो बृहस्पति और शनि में है, ठीक है। आगे देखें, अब बुध के बारे में देखते हैं। अब सूर्य से बढ़ते हुए हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो देखो बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। इंग्लिश आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मरकरी जो है वो ऐसे ही हिंदी में लिख कर दे देगा, ठीक है ना, मरकरी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है इसकी। जहाँ जहाँ इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी वहाँ मैं खुद बता दूंगा। तो देखो बुध को कहते हैं मरकरी, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक, भाई सूर्य के बाद पहला नंबर किसका है? बुध का ही है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। सबसे छोटा ग्रह है। आकार वाइज देखा जाए घटते क्रम में, जैसे हम लोगों ने अभी आकार देखा था, तो सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। दैनिक तापांतर सबसे अधिक है,
लगभग 600 डिग्री सेल्सियस, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आप बुध देख सकते हो। उसके बाद शुक्र, शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस। ठीक है, इंग्लिश आपको पता है, वीनस। सूर्य से दूसरे नंबर, क्षमा चाहता हूँ, तो देखो सूर्य से दूसरे नंबर पे है पहली चीज। सबसे गर्म, ठीक है ना, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। अब देखो यहाँ पे कई लोगों को लगेगा कि बुध जो है सूर्य के नज़दीक है, वो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन गर्म क्या है? शुक्र है। ये ऐसे कैसे है? तो देखो लिखा हुआ है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहाँ पाई जाएगी, जो हीट अब्जॉर्व करने की क्षमता है उसी ग्रह में सबसे ज़्यादा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड बुध में कम है, अब शुक्र में 90% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी वजह से शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र है। देखो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो कन्फ्यूजन होगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, मंगल है कि शुक्र है? तो शुक्र है, आपको पता होना चाहिए। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं शुक्र को। ठीक है ना, सबसे नज़दीकी ग्रह भी शुक्र है और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र को कहते हैं, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे कितने ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे देखें, मंगल, मंगल के बारे में देखेंगे। तो देखो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को इंग्लिश में मार्स, और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो सरफेस है वो लाल रंग का है, इस वजह से आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल का घूर्णनकाल पृथ्वी के घूर्णनकाल के लगभग बराबर है, मतलब पृथ्वी घूर्णनकाल कर रही है अपने एक्स पे और मंगल घूर्णनकाल कर रहा है, तो दोनों का लगभग में बराबर है। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी इसी पर स्थित है। तो याद होना चाहिए कि ओलंपस मेसी एक ज्वालामुखी है। ये ओलंपस मेसी ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल पर स्थित है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कौन सा पर्वत है? निक्स ओलंपिया। और कौन सा ज्वालामुखी है? ओलंपस मेसी। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है ना, प्रमुख यही पूछे जाते हैं, फोबोस और डिमोस किसके हैं? मंगल के हैं। मंगल लाल रंग का है, तो आप देख सकते हो फोटो इसी टाइप का है कुछ। आगे देखें, बृहस्पति। बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे तीव्र घूर्णन गति करने वाला ग्रह है, और ये सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगाता है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, 12 वर्ष लगाता है, तभी जाके महाकुंभ का आयोजन होता है। क्षुद्र ग्रह, जैसे कि मैंने बताया था कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के बीच कौन है? क्षुद्र ग्रह है। तो मंगल अब बृहस्पति के मध्य परिक्रमण करता है। कौन? क्षुद्र ग्रह। इसके उपग्रह कौन कौन से हैं? ज्ञानीमीड और यूरोपा। जो ज्ञानीमीड है बृहस्पति का उपग्रह, वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है ना, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ग्रह नहीं है सॉरी, उपग्रह है। कौन? ज्ञानीमीड। किसका है? बृहस्पति का है। ठीक, ये बृहस्पति ये देख सकते हो, सबसे बड़ा है, तो बड़ा भी इसमें भी है वीडियो में। आगे देखें, शनि। शनि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सैटर्न। शनि अंतिम ग्रह है जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। ठीक, यह पीले रंग का ग्रह है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, और इसके चारों तरफ वलय हैं। वलय कितने हैं? 7। ये नंबर ऑफ वलय आपको पता होने चाहिए, 7 वलय हैं। और इसके प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं? तो टाइटन, फोबे, मिमासा। टाइटन, फोबे, मिमासा किसके हैं? शनि के हैं। ठीक है, ये चारों तरफ जो वलय है वो इसी प्रकार के हैं, देखो जैसे इसमें बने हुए हैं। ठीक, आगे देखें, अरुण। अरुण को कहते हैं यूरेनस। अरुण की खोज 1781 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। पीला ग्रह कौन सा है? शनि। और अरुण क्या है? हरा ग्रह है। इसमें भी वलय पाए जाते हैं। कितने वलय हैं? 5 वलय हैं। ठीक है ना, कितने वलय हैं? 5 वलय हैं। शनि में 7 वलय हैं, इसमें 5 वलय हैं। और इसे जो है लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा है, अपने अक्ष पर तिरछा झुका हुआ है, इस वजह से लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं।
आगे देखेंगे वरुण। वरुण को कहते हैं नेपच्यून। इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गैले द्वारा की गई थी। यह सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह है और ये सबसे ठंडा ग्रह है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सूर्य है और सूर्य से बढ़ते चलें तो सबसे लास्ट में है वरुण। वरुण अगर चक्कर लगाएगा सूर्य का तो क्योंकि चूँकि दूर है तो केपलर का ग्रह गति नियम लग रहा है। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का केपलर का नियम है कि जो ग्रह जितनी दूर होगा परिक्रमण करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। ठीक है ना। तो वरुण सबसे दूर है तो परिक्रमण करने में, घूमने में, सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय किसको लगेगा? वरुण को लगेगा। ये सिंपल लॉजिक है इसका। ठीक है। अब चूंकि सबसे दूर है तो सबसे ठंडा भी यही होगा चूँकि सूर्य के सबसे दूर है। ठीक है ना। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसके कि सबसे बाहरी ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है और सबसे अधिक समय लग रहा है इसको। तो ये आपके 8 ग्रह समाप्त होते हैं। इतना ही आपसे 8 ग्रह के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद देखें प्लूटो। एक, जैसे कि मैंने बताया कि 9 ग्रह थे, अब 8 हो चुके हैं। तो 9वां ग्रह जो है प्लूटो को यम कहते हैं या कुबेर कहते हैं। इसकी खोज 1930 में क्लाइस थॉम्बॉग द्वारा की गई थी। IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने 2006 में इस ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित कर दिया। ठीक है। तो 2006 में ये बौना ग्रह घोषित हो गया था। उपग्रह क्या है? अब देखो, ग्रह हम लोगों ने पढ़ लिए। उपग्रह क्या होते हैं? सैटेलाइट। वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो देखो, ये था सूर्य के चारों ओर ये गमन कर रहे थे तो इनको कहा जा रहा था ग्रह। और ग्रहों के चारों ओर ये गमन कर रहे हैं तो इनको कहा जाएगा उपग्रह। ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। उपग्रह में सबसे पहला नाम आएगा चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैंने सभी ग्रह पढ़ा दिए, पृथ्वी नहीं पढ़ाई। पृथ्वी जो ग्रह है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं डिटेल में, चूँकि हम लोगों को पढ़नी है, वहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो पृथ्वी के लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, पृथ्वी और ज्वारभाटा, उसमें कंप्लीट होगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पूरी डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा। तो चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी का उपग्रह है। सेलेनोलॉजी क्या है कि चंद्रमा के आंतरिक भाग और स्थलाकृतियों का अध्ययन करने वाली शाखा। मतलब चंद्रमा के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिविनेट्स पर्वत है। जैसे मैंने मंगल पे ज्वालामुखी और पर्वत बताया था, वैसे चंद्रमा पे भी एक पर्वत है, लिविनेट्स पर्वत। चंद्रमा पर दिखाई देने वाले काले धब्बे को शांति सागर कहते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक। उसके बाद देखो ब्लू मून क्या है? तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं अच्छे खासे। ब्लू मून क्या है? तो एक कैलेंडर वर्ष में 2 पूर्णिमाएँ पड़ती हैं तो इस घटना को ब्लू मून कहते हैं। याद रखो कि एक कैलेंडर वर्ष में 2 पूर्णिमाएँ पड़ जाएँ। अमावस्या की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, केवल पूर्णिमा की बात हो रही है। तो एक कैलेंडर वर्ष में 2 पूर्णिमाएँ पड़ जाएँ तो उसे, इस घटना को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंड क्या हैं? क्षुद्र ग्रह हैं। 2015 में एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया। इसे IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा मलाला यूसुफजई नाम दिया गया। मलाला यूसुफजई कौन? सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ पाने वाली पाकिस्तानी महिला हैं। ठीक है। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु या पुच्छल तारा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये आकाशीय धूल है। धूल, बर्फ तथा खगोलीय पिंड होते हैं। ये पिंड सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है ना। छोटे छोटे होते हैं स्टार्स के रूप में। ये देख सकते हो आप फोटो में। ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी क्या है? जलीय ग्रह है। इसी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और आकार क्या है? जियोइड है। पृथ्वी का आकार कभी भी अंडाकार मत कहा करो। ठीक है ना। पृथ्वी का आकार अंडाकार नहीं है, पृथ्वी का आकार जियोट है। जियोट क्या होता है? जियोट ये है ओरिजिनल पृथ्वी का आकार। ठीक है ना। वो आप ऐसे बनाते हो, ऐसा नहीं है। ये आपका ओरिजिनल पृथ्वी का आकार है। इस आकार को क्या कहा जाता है? जियोइड कहा जाता है। अब पृथ्वी के बारे में डिटेल्ड में एक अलग से वीडियो है, वो वीडियो आपको जल्द मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा जितने भी आप पढ़ चुके हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।